हेलो दोस्तों, आज हम कृषि के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कृषि के प्रकार पर, जिसमें हम निर्वाह कृषि के प्रकार, आदिम निर्वाह कृषि के प्रकार और वाणिज्यिक कृषि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं कृषि के प्रकार में निर्वाह कृषि अर्थात सबसिस्टेंस फार्मिंग पे। बच्चों, कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान जो है मुख्य रूप से अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है, वो निर्वाह कृषि कहलाता है। इसमें जो है प्रौद्योगिकी का उपयोग कम या ना के बराबर होता है और मुख्य रूप से ये कृषि पारिवारिक श्रम पे आधारित होता है। बच्चों, इस कृषि की सबसे मुख्य बात यह होती है कि इस कृषि से जो उपज है वो कम ही प्राप्त हो पाता है या सिर्फ इतना ही प्राप्त हो पाता है कि किसान अपने परिवार का पेट भर सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न शब्द जैसे कि एग्रीकल्चर, विटीकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर और फ्लोरिकल्चर। तो इन सभी वर्ड का जो मतलब है उसके बगल में लिखा हुआ है। जैसे कि विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूरों का उत्पादन, उसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है फलों का उत्पादन। इसी प्रकार से आप इन सभी शब्द का अर्थ जान सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे निर्वाह कृषि के प्रकार पे। बच्चों, पहला प्रकार है गहन निर्वाह अर्थात इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। बच्चों, इसमें जो है किसान जो है साधारण औजार से खेती करता है और इसमें मुख्य रूप से श्रम की प्रधानता रहती है। बच्चों, इसमें जो है जमीन का छोटा सा टुकड़े पे भी खेती किया जा सकता है और वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। इन मुख्य फसल में चावल और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, तिलहन और दलहन है। बच्चों, इस प्रकार की जो खेती है मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के मॉनसूनी प्रदेशों में प्रचलित है, जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं। बच्चों, भारत में भी इसी प्रकार की खेती जो है देखी जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे आदिम निर्वाह कृषि अर्थात प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे। बच्चों, इसके अंतर्गत जो है स्थानांतरित कृषि, जलवासी पशुचारण आते हैं। बच्चों, आप इस मैप में विश्व आदिम निर्वाह कृषि के क्षेत्रों का अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे आदिम निर्वाह कृषि के प्रकार पे, जिसमें पहला है स्थानांतरित कृषि अर्थात शिफ्टिंग कल्टीवेशन। बच्चों, यह जो है कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है और इस प्रकार की कृषि भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में की जाती है। बच्चों, इसमें किसान किसी एक जगह के वृक्षों को काटकर उसे साफ कर लेता है और राख को मृदा में मिला देता है ताकि उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ सके। बच्चों, 3-4 वर्षों तक वो किसान जो है उसी जगह पे कृषि करता है और जैसे ही मृदा की उर्वरक शक्ति कम होने लगती है वो दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाता है। चलिए आपके लिए जहाँ पे ये जानकारी दे दे
कि स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाती है, जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत में झूम नाम से, मैक्सिको में मिल्पा नाम से, छत्तीसगढ़ में दीपा नाम से, उसी प्रकार ब्राजील में रोका और श्रीलंका में चेनो नाम से जानी जाती है। बच्चों, इस प्रकार की कृषि को कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है और ये मुख्य रूप से अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आदिम निर्वाह कृषि के प्रकार पे चर्चा को जारी रखते हुए जलवासी पशुचारण अर्थात नोमैडिक हर्डिंग पे चर्चा करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत ही आता है। अतः इस प्रकार की कृषि में पशुपालक जो है अपने पशुओं के साथ चारा और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। बच्चों, ये कृषि मुख्य रूप से सहारा मरुस्थल, मध्य एशिया एवं भारत के राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में प्रचलित है और पशु उत्पाद ही इनका मुख्य भोजन है। बच्चों, दूध, मांस, ऊन, खाल इन पशुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं और जो इनका मुख्य उत्पाद है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे वाणिज्यिक कृषि पे। बच्चों, वाणिज्यिक कृषि में फसल का उत्पादन एवं पशुपालन मुख्य रूप से बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। इसमें कृषि जो है यंत्रित एवं विस्तृत होती है, अर्थात कृषि जो है वो ज्यादा से ज्यादा मशीन पे डिपेंडेंट है और वाइड स्केल पे किया जाता है। बच्चों, इसमें उन्नत किस्म के बीज का भी उपयोग किया जाता है ताकि उपज जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त किया जा सके। और अगर हम बात करें इसके प्रकार की, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वाणिज्यिक कृषि के प्रकार पे चर्चा करते हैं। पहला है आपका वाणिज्यिक अनाज कृषि अर्थात कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। बच्चों, ये कृषि कार्य मुख्य रूप से बिजनेस के पर्पस से किए जाते हैं, जिसके कारण इनमें जो है खेतों की जो आकार होती है वो बड़ी होती है और इनमें कम मानव श्रम का यूज किया जाता है। साथ ही साथ इनमें उच्च तकनीक और उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, प्रति हेक्टेयर अधिक उपज ही इस कृषि की मुख्य विशेषता है। यह कृषि जो है मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान में पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करते हैं मिश्रित कृषि पे। बच्चों, इस प्रकार की कृषि जो है मुख्यतः विकसित देशों में पाई जाती है। इनमें भूमि का उपयोग फसल उत्पादन तथा मवेशियों के लिए चारा उत्पादन के लिए किया जाता है, अर्थात यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एवं दक्षिण अफ्रीका में यह कृषि जो है मुख्य रूप से प्रचलित है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे रोपण कृषि पे। बच्चों, इस प्रकार की कृषि में रबर, कहवा, कोक, चाय, मसाले, नारियल की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें विस्तृत पैमाने पे श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। बच्चों, फसलों का उत्पादन
प्रसंकरण खेतों के निकट ही किया जाता है और सभी फसल जो है निर्यात पर आधारित होते हैं। बच्चों, निर्यात की वजह से यहाँ पे परिवहन की सुविधा विकसित होती है और इस प्रकार की कृषि जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि इनकी भौगोलिक परिस्थितियां इनके अनुकूल होती हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने कृषि के प्रकार पे चर्चा की। इसके अलावा हमने निर्वाह कृषि के प्रकार और आदिम निर्वाह कृषि के प्रकार पे भी चर्चा की और साथ ही साथ हमने वाणिज्यिक कृषि पे भी चर्चा जारी रखी। बच्चों, इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम मुख्य फसलों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम कृषि विकास पे भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ भारत का फार्म और संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म पे भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।